पास अब ये हमारी वेबसाइट का अभी स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं कुछ चेंजिंग करूँ। ठीक है, चेंजिंग कौन कौन सी हो सकती हैं? यहाँ हम अपना लोगो लगा सकते हैं हेडर के अंदर। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर फुटर के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं ज़रा ऐड करने की तरफ जाता हूँ जी। उसके लिए आपने करना यह है, यहाँ पर आपने कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। ये कस्टमाइज का बटन यहाँ भी आपको मिल जाएगा और यहाँ आके अपीयरेंस में आके यहाँ से भी मिल जाएगा कस्टमाइज का। तो जहाँ से भी आप क्लिक करेंगे सेम डैशबोर्ड ही ओपन होगा। ओके जी। अब यहाँ से हमने बेसिकली थीम यहाँ हेडर पर क्लिक करना है, हेडर बिल्डर पर। हेडर बिल्डर पर क्लिक करने के बाद मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है साइट टाइटल एंड लोगो। अब हमारी वेबसाइट पे अभी कोई लोगो नहीं लगा हुआ, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है। अब मीडिया लाइब्रेरी में मैं अगर आता हूँ तो मैंने वो जो इमेजेस अपलोड की थी ना बैग्स वाली, तो वो यहाँ शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो लोगों के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। अब इसमें बता रहा है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 40 MB है, और इमेज की डायमेंशन जो है 180 बाई 60 है। यानी कि आपने जो लोगो बनाया है फेसबुक वगैरह के लिए वो यहाँ नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा लोगो रिसाइज करना पड़ेगा 180 बाई 60 के साइज़ का। अच्छा, अगर इस एग्जैक्ट साइज़ का यहाँ कोई पड़ा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज फ़िलहाल गुजारे के लिए हम कोई और यूज़ कर लेते हैं। ओके, मैं ये लोगो यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। क्रॉप नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये लोगो आ गया है। ये लोगो का साइज़ सही नहीं है, थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए की मार्केटिंग आगे चला गया है। और लोगो इतना ज़्यादा बड़ा आ गया है, इस पे लोगो बेसिकली थोड़ा छोटा सा होता है। ठीक है, तो वैसे अभी लगाने के लिए, शो करवाने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ मैं। ओके जी, तो ये इस तरह से हमारा जो हेडर है हमारे पास शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना लोगो लगाएंगे, लेकिन लोगो की जो डायमेंशन वो बता रहा था वही यूज़ करनी है। ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा सा काम ख़राब हो जाएगा। ओके जी, लोगो के बाद ये लोगो की थोड़ी सी आप यहाँ से विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने लोगो का साइज़ कितना रखना है। ठीक है, अब लोगों की डायमेंशन जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, लेकिन चलें थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बुरा ना लगे। यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे दिखेगा। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर टैग लाइन है। तो टैग लाइन अभी मैंने आपको बताया था कि टैग लाइन बेसिकली यहाँ शो हो रही होती है, ये डिजिटल एजेंसी। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ये जो आइकन्स हैं ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसे दिखेगी और लैपटॉप में कैसे दिखेगी और बाकी टैब वगैरह में कैसे दिखेगी, ये उसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसको ये रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, इसको इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन करेंगे हम। अच्छा, हमने अभी तक हेडर के अंदर जो है वो अपना लोगो लगाया था। ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं साइट आइकन पे, और यहाँ पर साइट आइकन सेलेक्ट करते हैं। साइट आइकन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अपर का जो लोगो है ना, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलें। और इसको सिलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, स्किप क्रॉप। अच्छा, अब ये साइट आइकन कहाँ शो होगा? ये यहाँ पे शो होगा। इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट के साथ ये आ रहा है ना, ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो इसको हम साइट आइकन कहते हैं। इसमें भी आपका लोगो ही आता है, लेकिन ऐसे करके कि थोड़ा सा नज़र आ जाना चाहिए।
ओके जी, बैक आते हैं। तो अभी हम काम कर रहे थे हेडर वाले ऑप्शन पे। तो हेडर वाले ऑप्शन पे हमने ये साइट अपना लोगो वगैरह लगाना सीखा है, ठीक है। और उसके साथ साथ साइट टाइटल और हमारे पास साइट का जो आइकन है ये देखा है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास डिज़ाइन वाला बटन है। मैं डिज़ाइन वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि टाइटल का जो कलर है वो क्या रखना है आपने। और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं रेड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो 10 मिनट के बाद आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी है। अच्छा, मैंने ये रेड पे क्लिक किया है तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई टाइटल वगैरह लिखा हुआ नहीं है उस तरह से हेडर पे। अगर लिखा होता तो इसका कलर क्या हो जाना था, फ़ौरन चेंज हो जाना था यहाँ पे। ओके जी। उसके बाद टैग लाइन है। तो टैग लाइन का कलर जो है ये चेंज हो रहा है, जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रेड करना चाहता हूँ तो मैंने रेड कर दिया इसका कलर। टाइटल तो खैर है, हमारे पास की मार्केटिंग ही लिखा हुआ है और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बार बार जो वेबसाइट का नाम है वो लिखा है तो बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो इसलिए बहुत यानी कि जगह पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है हमें अपनी वेबसाइट का नाम। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या एजेंसी या ऐसा भी कुछ आ सकता है और इसकी ज़रूरत फिर नहीं होती है। ओके जी। हमने इसका साइज़ कितना रखना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। टैग लाइन का साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो थोड़े से कम्प्लेक्स हैं उनको इंशाल्लाह फर्दर करेंगे। यहाँ से मुझे थोड़ा सा बताएगा कि मोबाइल पे कैसे शो होगा। अभी उसके लिए प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई तो इसलिए थोड़ा सा अजीब बता रहा है। ओके, इसको बैक कर लिया हमने। डिज़ाइन वाला ऑप्शन हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हमने साइट टाइटल एंड लोगो पे अभी क्लिक किया था। उसके बाद मैं प्राइमरी मेन्यू पे आता हूँ। प्राइमरी मेन्यू के बाद आके यहाँ पर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली मेन्यूज़ क्या होते हैं, मेन्यूज़ हम इन्हें कहते हैं। ये जो यहाँ पेजेस ऐड हुए हुए ना, इनका एक मेन्यू बना हुआ है कि यहाँ पर 4 पेजेस ऐड हुए हुए हैं। ये 4 पेजेस में यहाँ फुटर में भी ऐड कर सकता हूँ। अब मेन्यू वगैरह बनाते कैसे हैं वो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हेडर में हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं। हेडर के बाद हम आ जाते हैं फुटर पे, ये फुटर बिल्डर। अच्छा, फुटर पे हमारे पास क्या चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ अभी तक, कॉपीराइट एट द रेट ऑफ 2023 की मार्केटिंग। ये तो मैक्सिमम साइट्स पे लिखा होता है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है या नहीं? हाँ जी, ये लिखा हुआ 2000 कॉपी ऑल राइट्स रिजर्व्ड। कॉपीराइट या इससे रेलिवेंट कोई ना कोई लाइन लिखी होती है। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर जो कंटेंट है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। कोई भी बंदा, मतलब हर बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। ओके जी। कॉपीराइट का हमने डिस्कस कर रहे थे कि कॉपीराइट में बेसिकली ये आ रहा, ये इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं ये आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी फूटर में आए हैं। यहाँ से बैक से क्लिक करके फूटर बिल्डर पे हमने क्लिक किया है। अब यहाँ पर 3 लेयर्स आ रही हैं। सबसे पहले नंबर पर ये बॉटम लेयर है। इस पर तो कॉपीराइट वाला जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये कुछ इस तरह से शो होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम लिखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम को कैंसिल करके मैं उसकी जगह अगर अपनी वेबसाइट का नाम लिखना चाहता हूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने हेडर तो डिस्कस कर लिया है, तो फूटर के बारे में मैं बता रहा था कि यहाँ से आपने फूटर बिल्डर पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 लेयर्स नज़र आएंगी। सबसे पहली लेयर पे कॉपीराइट लिखा हुआ है। तो कॉपीराइट में ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक्स्ट्रा का वर्ड जो है वो रिमूव करके, तो यहाँ पर मैं
ایکسٹرا ریموو کر کے، تو فار ایگزامپل میں یہاں پر اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں اگر، تو وہ میں لکھ سکتا ہوں. اس کو میں لکھ کے اب پبلش کر لیتا ہوں. اس کو بھی پبلش کر لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ میرا نام لکھا آ گیا. ٹھیک ہے. اوکے، یہ فرسٹ لیئر تھی ہمارے پاس جو نیچے آ رہی ہے. اس کے اوپر بھی دو لیئرز ہیں باٹم میں. اب یہاں پر ہمارے پاس تین سیکشنز ہیں، ایک، دو اور تین. یہ جو فرسٹ والا سیکشن ہے، پھر سیکنڈ والا، پھر تھرڈ والا. تو فار ایگزامپل یہ جو سینٹر والا سیکشن ہے، میں اس میں سے کلک کرتا ہوں. یہاں پر میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایڈ کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میں نے سوشل آئکنز ایڈ کرنے ہیں، تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. یہاں سے سوشل پہ کلک کروں گا تو یہاں اس نے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام ایڈ کیے ہیں. ٹویٹر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میرے پاس نہیں ہے، تو ٹویٹر کو میں ریموو کر دیتا ہوں. یہ فیس بک پہ میں کلک کروں گا تو یہاں ہم اپنے فیس بک پیج کا لنک لگا لیں گے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل میں یہاں سے کلک کر کے ہم اپنے فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ کے پیجز کا لنک کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دیتے ہیں. اس کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں آ کے اس کو پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس پہ کلک کر کے کلوز کر دیں. انسٹاگرام پہ کلک کریں اور انسٹاگرام کا لنک کاپی کر کے پیسٹ کر دیں. اگر آپ نے کوئی اور سوشل میڈیا کا آئیکن بھی یوز کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یوٹیوب پہ کلک کر کے تو اس کا بھی آئیکن ایڈ کر دیتا ہوں. اس کا لنک لگانے کے لیے بھی آپ یہاں پر لنک لگا دیں گے. میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں. اب یہ میں نے سیکنڈ والی پہ لگایا ہے تو یہاں آ کے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ میرے پاس یہاں پر شو کر رہا ہے تین آئیکنز: فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب. میں یہاں کلک کروں گا تو یہ مجھے آٹومیٹیکلی میرے فیس بک کے پیج پہ لے جائے گا. تو اس طرح سے ہم سوشل آئیکنز بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ. اچھا جی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ فرسٹ والی لیئر آ جاتی ہے. اس میں دو باکسز ایڈ ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں ایڈ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل HTML1 پہ کلک کرتا ہوں، یہاں کلک کرتا ہوں. تو یہاں پہ آپ آ, کوئی بھی ٹیکسٹ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں وی پرووائڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز. ٹھیک ہے. اس کو میں سینٹر میں لے جاتا ہوں اور اس کو پبلش کر لیتا ہوں. یہاں آ کے ہم اس کو ریفریش کریں گے تو یہ یہاں آئے گا. اب یہ لیفٹ سائڈ پہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے اس کو یہاں پر اس باکس میں ایڈ کیا، ادھر نہیں ایڈ کیا. اگر ادھر ایڈ کروں گا تو یہ ادھر چلا جائے گا. میں اس کو یہاں پر ڈریگ کر لیتا ہوں. سینٹر میں اس کے باکس نہیں ہے کوئی بھی، تو اس لیے یہ سینٹر میں ایڈ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ یہاں رہے گا یا یہ ادھر چلا جائے گا. اوکے جی. تو ہم نے یہ ایڈ کر لیا یہاں پر اپنا ٹیکسٹ بھی اور یہ کچھ چیزیں بھی. اب بیسیکلی اس میں یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں ادھر اور ادھر جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ چیزیں بیسیکلی سیٹ کب ہوتی ہیں؟ ابھی تو ہم اس کو بالکل بیسک چیزیں اس کی دیکھ رہے ہیں. ایلیمنٹر ہیڈر اینڈ فوٹر ایک پلگن ہوتا ہے. اس کے تھرو ہم ہیڈر اور فوٹر میں بہت ساری چیزیں ایڈ بھی کرتے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم فردر آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے. اچھا، اب جس طرح سے ہم نے یہاں پر سوشل آئکنز یوز کیے ہیں یا یہاں پر ٹیکسٹ وغیرہ یہ لگایا، اسی طرح سے ہم یہاں پر امیجز بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے یہاں پر آپ کلک کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دو کالمز ہیں نا، میں تین پہ کلک کر دیتا ہوں. تو یہاں پر اب کتنے کالم بن گئے جی؟ تین بن گئے. اب وہ ہیڈنگ یہاں آ گئی ہے سینٹر میں. ٹھیک ہے. یہ سینٹر میں آ گئی. تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی امیج وغیرہ ایڈ کر دیں آپ اپنی مرضی کی. اور اسی طرح یہاں ڈیزائن کا آپشن ہے، ڈیزائن کے آپشن پہ کلک کر دیں. ٹھیک ہے. ڈیزائن کے آپشن پہ کلک کر کے تو آپ بارڈر کا جو سائز ہے وہ ایک تو انکریز کر سکتے ہیں. اسی طرح بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر دے سکتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کے اکارڈنگ یا آپ کے جو کلر اسکیم ہے اس کے اکارڈنگ آپ جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں وہ آپ کلر دے سکتے ہیں ایزیلی.
अब यहाँ पर अभी 3 बॉक्सेस ऐड हैं, तो अगर आपने कम ऐड करने हैं या ज़्यादा करने हैं तो कम या ज़्यादा आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सेक्शंस बने हुए हैं जिनको हम यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, इमेज ऐड करने के लिए क्या करना है? इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आके। तो आपने HTML1 ऐड कर दिया था वहाँ, तो यहाँ HTML2 ऐड कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन थोड़े से उस तरफ चले गए हैं। इसको इधर जाना नहीं चाहिए, क्या मसला आ रहा है? तो ये हमारे पास जो नीचे ऑप्शन से सेक्शंस आ रहे थे, इनको कलर्स मिल चुके हैं। ठीक है। इस तरह के कलर्स तो वैसे नहीं दिए जाते, लेकिन मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा था कि हम यहाँ से कलर्स वगैरह दे सकते हैं। ओके जी, मैं दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। इसको हम यहाँ से कस्टमाइज पे ले जाते हैं। ओके, दोबारा से फूटर बिल्डर पे आते हैं जिसमें हम वर्क कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं कह रहा था कि हम कोई इमेज वगैरह पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। अब टेक्स्ट के बजाय आप ऐड मीडिया पे आके, फॉर एग्जांपल ये इमेज लगानी है मैंने, या ये लोगो लगाना है। इंसर्ट कर लेते हैं इसको। तो ये इंसर्ट हो गया, इसको पब्लिश कर दें। तो ये आपको यहाँ पर इमेज नज़र आ जाएगी। थोड़ी सी इसकी डायमेंशन वगैरह सही होनी चाहिए। लोगो वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सोशल आइकन्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी डायमेंशन थोड़ी सी बेटर कर दें। और बाकी चीज़ें जो है ना वो उसकी ऐसे ही रहती हैं। ठीक है। इस इमेज पे यहाँ से आके क्लिक कर दिया हमने। ओके जी। अच्छा, ये हम फुटर के अंदर जो जो चीज़ें ऐड कर सकते थे, उसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम ये चीज़ें फुटर के अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने वो कर ली ऐड। इमेज को रिमूव करने के लिए इसको क्रॉस कर दिया और इसको पब्लिश कर दें। बैक आ जाते हैं जी। ओके जी। अभी तक हमने इसमें हेडर डिस्कस कर लिया है और फुटर डिस्कस किया है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है ग्लोबल का। इस पे मैं आता हूँ। इसमें भी मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी क्या करेगी? हमारे जो हेडिंग्स हैं उनका फॉन्ट चेंज कर देगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, हेडिंग्स का फॉन्ट चेंज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास बॉडी का फॉन्ट है। बॉडी में कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हो, इसमें अभी कोई लिखा नहीं है, तो बॉडी वगैरह का फॉन्ट भी चेंज हो जाता है। ये हम जैसे जैसे काम करेंगे तो साथ साथ ये ऑप्शंस भी हम यूज़ करेंगे। अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद कलर्स है हमारे पास। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर्स वगैरह या फॉन्ट के कलर्स अगर हमने चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट वाला है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी यहाँ पर कोई चीज़ें पुट नहीं की गई। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ कोई टेक्स्ट वगैरह होता तो उसकी जो कलरिंग है वो चेंज हो जाती। इसी तरह अगर हमारे ये लिंक्स वाला होता है, अगर किसी दूसरे पेज वगैरह के लिंक्स दिए गए हैं तो उसके थ्रू यहाँ से उसका लिंक्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ओके जी। उसके बाद कंटेनर है। तो कंटेनर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब कंटेनर का ऑप्शन यूज़ किस लिए होता है? बेसिकली कंटेनर का ऑप्शन यूज़ होता है यहाँ पर अगर हमारे पास कोई बॉक्स वगैरह बना हो तो उसकी अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है।
ٹھیک ہے ابھی تو یہاں پر کوئی چینجنگ شو نہیں ہوئی ہے ہمارے سامنے، کیونکہ یہاں پر اس تھیم کے اندر کوئی کنٹینر وغیرہ نہیں بنا ہوا، کوئی باکس نہیں بنا ہوا۔ بٹنز کیا ہوتے ہیں؟ بٹنز ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ بٹنز بیسیکلی ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ ایک پیج ہے، تو اس میں یہ بٹن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بٹن کہتے ہیں، اس پہ کلک کریں گے تو یہ کسی پیج پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ بٹنز کا اگر آپ نے کلر وغیرہ چینج کرنا ہے تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بٹن نہیں لگا ہوا ابھی فی الحال۔ اوکے جی۔ سائٹ آئیڈینٹی کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سائٹ کا جو آئیکن ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، مین یوز وغیرہ بھی چیز کو انشاءاللہ ہم فردر جو لیکچر ہوگا اس میں ڈسکشن کریں گے اس کی۔ اس کو میں کراس کر دیتا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں۔